नमस्ते किसान भाइयों। अगर आपके खेत में मक्के की फसल 10 से 15 दिन की हो चुकी है या अगले कुछ दिनों में 20 दिन की होने वाली है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मक्के की खेती में एक ऐसा समय आता है जब पौधा अपनी सबसे तेज बढ़वार शुरू करता है। अगर इस दौरान सही फैसले लिए जाए तो आगे चलकर पौधा मजबूत बनता है, भुट्टे अच्छी तरह विकसित होते हैं और उत्पादन बढ़ने की संभावना रहती है। लेकिन अगर शुरुआती 30 दिनों में कुछ सामान्य गलतियां हो जाए तो बाद में चाहे कितनी भी खाद या दवा डालें, उसकी भरपाई करना मुश्किल हो सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 सबसे जरूरी फैसलों की। पहला, खेत का निरीक्षण कैसे करें। दूसरा, खरपतवार नियंत्रण। तीसरा, पहली टॉप ड्रेसिंग और पोषण प्रबंधन। चौथा, नमी का सही प्रबंधन। और पांचवा, फॉल आर्मी वर्म के समय पर पहचान। तो चलिए शुरू करते हैं। खेत में पहुंचते ही सबसे पहले दवा या खाद की जरूरत नहीं, निरीक्षण की जरूरत होती है। सिर्फ 2 मिनटों में 5 चीजें देखें। पहला, क्या सभी पौधे एक जैसी बढ़वार दिखा रहे हैं। अगर कहीं पौधे छोटे रह गए हैं तो पहले कारण समझे। नमी की कमी है, पोषण की कमी है या किसी कीट का प्रकोप है। कारण जाने बिना सिर्फ खाद डालने से समस्या हमेशा हल नहीं होती। दूसरा, क्या कहीं बड़े गैप दिखाई दे रहे हैं। अगर पौधे अभी छोटे हैं और खाली जगह ज्यादा है तो जहां संभव हो वहां गैप फिलिंग की जा सकती है। लेकिन अगर फसल आगे बढ़ चुकी है तो दोबारा बुआई करने के बजाय मौजूदा पौधे को मजबूत बनाने पर ज्यादा ध्यान दें। तीसरा है, क्या खरपतवार फसल से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर जवाब हाँ है तो समझ लीजिए कि खरपतवार अभी से आपकी खाद, पानी और धूप का हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में अगला काम खरपतवार नियंत्रण होना चाहिए। चौथा, नई पत्तियां गहरी हरी है या हल्की पीली दिखाई दे रही है। अगर नई पत्तियां कमजोर दिखाई दे रही है तो ये पोषण की कमी की शुरुआती संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में संतुलित पोषण की योजना बनाएं, सिर्फ यूरिया बढ़ाना समाधान नहीं है। और पांचवा, पौधे के पोंगे के अंदर झांक कर जरूर देखें। अगर वहां इल्ली, उसका मल या पत्तियों पर छोटे छोटे छेद दिखाई दे रहे हैं तो फॉल आर्मी वर्म की जांच तुरंत शुरू कीजिए। याद रखिए, मक्का बचाने का पहला कदम स्प्रे नहीं, सही निरीक्षण है। अब मान लीजिए कि निरीक्षण के दौरान आपको सबसे ज्यादा क्या दिखाई दिया। खरपतवार। यही कारण है कि अगला फैसला सबसे महत्वपूर्ण है। मक्के की शुरुआती 25 से 30 दिन की अवधि को खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण विंडो माना जाता है। अगर इस समय खरपतवार बढ़ गए तो वो सिर्फ जगह नहीं घेरता, वो आपकी खाद खाता है, मिट्टी की नमी ले लेता है और पौधे की शुरुआती बढ़वार को धीमी कर देता है। फसल की बुआई के 1 से 3 दिनों के भीतर एट्राजिन 50% WP घटक युक्त एट्रास 500 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इस अवस्था में मक्का की फसल में बुआई के 25 से 30 दिनों के भीतर खरपतवार नियंत्रण के लिए मेसोट्रियोन 2.27% अधिक, एट्राजिन 22.7%, SC घटक युक्त मेसोजिन एक्स्ट्रा 1.4 लीटर प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करें। छिड़काव करते समय ध्यान दें कि खरपतवार 2 से 4 पत्तियों की अवस्था में होना बहुत जरूरी है और खेत के मिट्टी में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है। साथ ही छिड़काव के लिए फ्लैट फैन या फ्लड जेट नोजल का ही इस्तेमाल आपको करना है। जहां संभव हो वहां 20 से 25 दिन के आसपास निराई गुड़ाई या इंटर कल्टीवेशन भी जरूर करें। इससे खरपतवार हटते हैं, मिट्टी भुरभुरी होती है और जड़ों को हवा भी बेहतर मिलती है। अब मान लीजिए आपने खेत देख लिया, खरपतवार भी नियंत्रित कर दिए। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, पहली टॉप ड्रेसिंग कब करें। यही सबसे ज्यादा गलती होती है। कई किसान सोचते हैं ज्यादा यूरिया डालेंगे तो पौधा ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन मक्के की अच्छी बढ़वार सिर्फ ज्यादा नाइट्रोजन से नहीं होती, उसे सही समय पर संतुलित पोषण चाहिए। 15 से 30 दिन की अवस्था में मक्का अपने सबसे तेज बढ़वार शुरू करता है। इस समय पर पौधा नई पत्तियां बनाता है, जड़ें तेजी से फैलती है और आगे बढ़ने वाले भुट्टे की नींव भी इसी समय तैयार होती है। अगर इस स्टेज पर पोषण की कमी रह गई तो बाद में उसकी भरपाई करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी फसल लगभग 10 से 15 दिन की है तो इस समय जिंक 1 ग्राम प्रति लीटर और फास्टर 2.5 मिली प्रति लीटर का स्प्रे पौधे की शुरुआती बढ़वार में मदद कर सकता है। इसके बाद जब फसल 20 से 25 दिन की हो जाए तो मुख्य टॉप ड्रेसिंग का समय आता है। इस अवस्था में प्रति एकड़ लगभग 24-24-0 50 किलो प्रति एकड़ के साथ पोटैश 50 किलो,
प्रति एकड़ के साथ यूरिया 25 किलो प्रति एकड़, साथ ही सल्फर 3 किलो प्रति एकड़, इसके साथ भूमि का 4 किलो प्रति एकड़ दे। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, अगर खेत में पर्याप्त नमी नहीं है तो पूरी यूरिया एक साथ डालना हमेशा सही निर्णय नहीं होता। खाद तभी सबसे अच्छा काम करती है जब मिट्टी में पर्याप्त नमी हो और पौधा उसे आसानी से ले सके। और एक गलती जो हमेशा होती है, जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन देने से कई बार पौधा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है और मल्टी कोमिंग जैसी समस्या भी देखने को मिल सकती है। इसलिए ज्यादा खाद नहीं, सही समय पर संतुलित खाद, यही अच्छी पैदावार की कुंजी है। अब सोचिए, अगर आपने खाद डाल भी दी लेकिन मिट्टी में नमी ही नहीं रही, तो क्या पौधा उसका पूरा फायदा उठा पाएगा? यही आता है अगला महत्वपूर्ण विषय, नमी का प्रबंधन। इस साल कई इलाकों में बारिश समय पर नहीं हुई, कहीं ज्यादा हो गई तो कहीं कई दिनों तक बिल्कुल नहीं हुई। ऐसे स्थिति में किसान का लक्ष्य सिर्फ बारिश का इंतजार करना नहीं होना चाहिए, बल्कि खेत में मौजूद नमी को बचाना भी उतना ही जरूरी होता है। सबसे पहले अगर खेत में खरपतवार है तो उसे नियंत्रित कीजिए, क्योंकि खरपतवार सबसे पहले मिट्टी की नमी का उपयोग करता है। इसके बाद अगर मिट्टी की ऊपरी सतह सख्त हो गई है तो हल्की निराई गुड़ाई या बैल चलाने से ऊपरी परत टूटती है। इससे बारिश का पानी ज्यादा अंदर जाता है, जड़ों तक हवा पहुंचती है और पौधे की बढ़वार बेहतर होती है। अगर आपने बुआई के समय गोबर की खाद या संचार जैसे जैविक पदार्थ का उपयोग किया है तो उसका फायदा अब आपको दिखाई देगा। ऐसे पदार्थ मिट्टी की पानी पकड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं, कम बारिश में नमी को बचाने में मदद करते हैं और ज्यादा बारिश होने पर अतिरिक्त पानी को भी धीरे धीरे सोखने में मदद करते हैं। अगर लगातार बारिश नहीं हो रही है और सिंचाई की सुविधा आपके यहाँ उपलब्ध है तो घुटने तक की ऊंचाई आने से पहले हल्की सिंचाई की योजना बनाए रखें। याद रखिए, बारिश हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन नमी का प्रबंधन जरूर हमारे हाथ में है। अब खेत में खरपतवार भी नहीं है, पोषण भी मिल गया है, नमी भी ठीक है, लेकिन एक छोटा सा कीट पूरी मेहनत खराब कर सकता है। पिछले कुछ वर्षों में मक्का किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है फॉल आर्मीवर्म। इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? शुरुआत में किसान इसे पहचान नहीं पाते और जब तक नुकसान दिखाई देता है तब तक इल्ली पौधे के अंदर काफी नुकसान कर चुकी होती है। इसलिए हर 3 से 4 दिनों में खेत का निरीक्षण जरूर करें। नई पत्तियों को ध्यान से देखिए, अगर पत्तियों पर छोटे छोटे सफेद या पारदर्शी निशान दिखाई दे या छोटे छोटे छेद बनने लगे तो पौधे के पोंगे के अंदर जरूर देखिए। अगर वहां इल्ली या उसका काला भूरा मल दिखाई दे रहा है तो समझ जाइए कि कार्रवाई करने का समय आ गया है। ऐसे स्थिति में रैपिजन 80 मिली प्रति एकड़ का उपयोग आपको करना चाहिए और फॉल आर्मीवर्म से बचाव करने के लिए फेरोमोन ट्रैप सबसे कारगर तरीका है। वयस्क नर पतंगों को पकड़ने के लिए फेनल ट्रैप और FAW ल्यूर का इस्तेमाल करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, स्प्रे सिर्फ पत्तियों पर नहीं बल्कि सीधे पोंगे के अंदर पहुंचे, तभी उसका बेहतर परिणाम मिलता है। याद रखिए, फॉल आर्मीवर्म में जल्दी पहचान सबसे बड़ा बचाव है। अब पूरे वीडियो को सिर्फ 1 मिनट में दोहराता है। अगर आपका मक्का आज 10 से 15 दिन का है तो आज ही पूरे खेत का निरीक्षण कीजिए। अगर खरपतवार दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले उनका नियंत्रण कीजिए। उसके बाद फसल की अवस्था और नमी को देखकर पहली टॉप ड्रेसिंग की योजना बनाएं। हर 3 से 4 दिन में पौधे के पोंगे की जांच कीजिए ताकि फॉल आर्मीवर्म की पहचान समय रहते हो सके। अगर बारिश की कमी हो रही है तो खेत की नमी बचाने वाले उपाय जरूर अपनाएं। याद रखिए, इन अगले 15 दिनों में लिया गया हर एक सही फैसला आगे चलकर आपकी पैदावार पर सीधा असर डालेगा। मक्का की अच्छी खेती सिर्फ खाद और दवाइयों से नहीं होती, अच्छी खेती होती है सही समय पर सही निर्णय लेने से। अगर आपका मक्का अभी 10 से 15 दिन का है तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए। अगले 2 हफ्ते तक इसे अपनी चेकलिस्ट की तरह इस्तेमाल कीजिए। आपके खेत में मक्का कितने दिन का है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही ये भी लिखिए कि अभी आपके खेत में सबसे बड़ी समस्या क्या है, खरपतवार, बारिश की कमी या फॉल आर्मीवर्म। ऐसी ही वैज्ञानिक, आसान और समय पर खेती की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।